सुबह 11:15 पर डेविड अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिन लग रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसा मंजर नमूदार हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। डेविड को अपने अपार्टमेंट से 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों से आग के शोले निकलते हुए दिखाई दिए। भड़कती हुई चिंगारियों से उठता हुआ धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। सिर्फ 1 घंटे में आग इतनी तेजी से फैली कि इसने पूरे पहाड़ को अपनी लपेट में ले लिया। चंद घंटे गुजरने के बाद आग ने एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और इटोन, हर्ष, केनिथ, गैटी, स्किरबॉल और सैन फर्नांडो तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त इन इलाकों में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही थी। इस हवा की डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी, लेकिन अगर हवा की डायरेक्शन ओशन की तरफ थी तो ये आग ने शहर को कैसे लपेट में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी 360। मेरा नाम है नजीब आसिफ। आज मैं आपको एक ऐसी तबाही की दास्तान सुनाऊंगा जिसने पूरी लॉस एंजलिस सिटी को जला के रख दिया। ऐसी खौफनाक आग जिसने 38,000 एकर्स ऑफ लैंड यानी 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को राख में बदल के रख दिया। 12,000 से ज़्यादा घर और बिल्डिंग्स राख में बदल गई। 1,80,000 लोग बेघर हो गए। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री की सबसे खौफनाक तरीन आग थी। आग बुझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन सब कोशिशें बेकार नज़र आ रही थी। वाटर बम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर्स ऑफ वाटर फेंक रहे थे, जो कि इस आग के सामने सिर्फ चंद कतरे लग रहे थे। वाटर बम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी इस आग पर फेंका जा रहा था और उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस होता था कि लॉस एंजलिस पर अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। कैलिफोर्निया का मौसम सारा साल खुश्क रहता है और यहाँ बारिशें भी कम होती हैं। शहर के ज़्यादातर फायर हाइड्रेट्स ऑलरेडी खुश्क थे। मुख्तलिफ जगहों पर आग लगने की वजह से फायर फाइटर्स और बाकी सारा इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया और ऊपर से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं ने जल्दी पर तेल का काम किया। हर तरफ तबाही ही तबाही मची जा रही थी। कैलिफोर्निया में पहले भी कई दफ़ा आग लग चुकी है और इस आग ने लाखों एकड़ ज़मीन को राख में बदल के रख दिया। इन सब वाक़यात पर गौर किया जाए तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, वो है विंटर्स। इस साल भी आग 2025 के स्टार्ट में जनवरी में लगी। आखिर क्या वजह है कि आग सर्दियों में ही क्यों लगती है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक नेचुरल फिनोमिना में, जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। सेंटा एना विंड्स गर्म और खुश्क हवाएं होती हैं जो साउथ कैलिफोर्निया से बाहा कैलिफोर्निया की तरफ ऑटम्स और विंटर्स में चलती हैं। कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक डेजर्ट फैला हुआ है जिसे महावी डेजर्ट कहा जाता है। सूरज की हीट इस डेजर्ट को बेतहाशा गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवाओं का दबाव बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ समंदर की हवा चलती है जिसका दबाव कम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हवा हमेशा कम दबाव से ज़्यादा दबाव की तरफ सफ़र करती है। दबाव जितना ज़्यादा होगा हवा इतनी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेंटा एना विंड साउथ कैलिफोर्निया से समंदर की तरफ जाती है। ये गर्म खुश्क हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ से नमी को जज़ब करती जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका इंतहाई खुश्क हो जाता है। दरख्त और झाड़ियाँ बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं और बड़ी आसानी से आग को पकड़ने के काबिल हो जाती है। ऐसे में एक हल्की सी चिंगारी भी एक खौफनाक आग का मंजर बना देती है और ये आग बेकाबू हो जाती है। अब होना तो यूं चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है इसी डायरेक्शन में आग को फैलना चाहिए, लेकिन लॉस एंजलिस के मामले में इसके बिल्कुल अल्टरनेट हुआ। आग पहले तो पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों में दिखाई देती है, जो कि बाद में हवा के अल्टरनेट डायरेक्शन में जाके शहर की तरफ फैल गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें एक दिलचस्प नेचुरल फिनोमिना समझना पड़ेगा, जिसे माउंटेन व्यू रूटर कहा जाता है। पहाड़ की वो साइड जहाँ हवा आकर डायरेक्ट टकराती है इसे विंड व्यू साइड कहा जाता है और पहाड़ की दूसरी साइड जहाँ पर हवा को जाना है इसे लीवर्ड साइड कहा जाता है। जब विंडवर्ड साइड हवा को रोकती है तो लीवर्ड साइड पर एक वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से हवा गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है और पहाड़ के नीचे वाली साइड पर हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाती है। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर में भी इस फिनोमिना का बहुत अहम किरदार है। पैसिफिक पैलिसेड जहां आग सबसे पहले रिपोर्ट हुई ये लीवर्ड साइड है और यहाँ माउंटेन व्यू रूटर की वजह से पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में हवा मुख्तलिफ डायरेक्शन में पैदा हुई, जो आग को शहर के अंदर तक फैलाने की बड़ी वजह बनी।
क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें आने वाले सालों में मज़ीद वाइल्ड फायर देखने को मिलेगी। आजकल के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वाइल्ड फायर के फैलने की डायरेक्शन भी मालूम की जा सकती है। ये डायरेक्शन पहले से ही फायर फाइटर्स को बता दी जाती है। फायर फाइटर्स इस जगह पर स्पेशल केमिकल फैला देते हैं जिससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन लॉस एंजलिस के मामले में ये आग मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स भी डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से ये आग मज़ीद बेकाबू होती गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।